हैं भारत का बजट। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। आप जानते ही हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। इसीलिए पीएम मोदी भी चाहते हैं कि देश का किसान हर हाल में मजबूत हो, समृद्ध हो, और इसीलिए वो लगातार किसानों के हित की योजनाएं ला रहे हैं। और अब कुछ ही दिनों में देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट में किसानों को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसान होगा खुशहाल, बजट में किसानों को मिलेंगे कई उपहार। मोदी ने ठाना है किसानों की आमदनी को दोगुना करके दिखाना है। सीमा पर जवान और खेत में किसान से ही चलता है हमारा भारत देश महान। जवानों को सुरक्षित करने के साथ साथ किसानों को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। किसानों को लेकर पीएम मोदी हमेशा फ्रंट से लीड करते आए हैं। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई गई ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए तोहफों की बौछार होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। सरकार इसमें किसानों को हर हाल में खुश करने का प्रयास करेगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात 2021 और 22 में लगभग $50 बिलियन था, जिसे बढ़ाकर अगले 3 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंचाया जा सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान बहुत बड़ा वोट बैंक, इसलिए सरकार आगामी बजट में कृषक समुदाय के लिए रियायतें लेकर आ सकती है। उनकी आमदनी दोगुनी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपको बता दें कि देश में कृषि बजट पर जो कुल आवंटन है वो 2021-22 में 1,26,880 करोड़ था, और 2022-23 के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बढ़कर हो गया 1,32,514 करोड़। तो किस तरह से इसमें बढ़ोतरी की गई है वो आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी आपके लिए आंकड़े हम लेकर आज आए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो एग्री सेक्टर है, जो कृषि सेक्टर है, वो कितना महत्वपूर्ण है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए पीएम किसान निधि को भी बढ़ाया गया है। जहां 2021-22 में 65,000 करोड़ थी सम्मान निधि, वहीं 2022-23 के आंकड़े भी जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बढ़कर कर दी गई 68,000 करोड़। तो जो एलोकेशन है वो किसान सम्मान निधि में किस तरह से बढ़ाया गया, वो ये आंकड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं। 2021-22 का ये आंकड़ा है 65,000, और वहीं ये बढ़कर हो जाता है 68,000 करोड़ 2022-23 में। और कृषि बजट को लेकर क्या मांग है हरियाणा पंजाब के किसानों की, और एमएसपी पर क्यों अड़े हुए हैं किसान, उनके मन की बात सुनिए। बजट क्षेत्र के मामले में जैसे किसानों को बड़ी उम्मीद है कि हमारे कृषि मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जो बजट तैयार करेंगे वो किसानों के फ्यूचर को सोचते हुए करेंगे। गल ये है कि पहला भी बहुत बार वादे किए गए, पर वो मतलब है कि कोई भी वादा हुण तक पूरा नहीं किया गया। कदे एमएसपी कह देंगे ने कि एमएसपी देवांगे, पर लिख के आज तक कुछ नहीं दिता गया। सारा आने वाले बजट से हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाला बजट है वो किसानों के हक में हो, उसमें किसानों के हित में फैसले हो। तो जैसे एमएसपी पे किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एमएसपी को लेके और भी जैसे फसलें नहीं हैं उन पे भी एमएसपी आए, जिन पे नहीं है तो किसानों के हक में होना चाहिए बजट। हम तो यही उम्मीद रखते हैं जी। और आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि किसानों की आय में क्या बदलाव आया है। जहां 2015-16 में ये जो आंकड़ा था ये था 8,059 रुपए, और वहीं आप देख रहे हैं 2018-19 में ये बढ़कर हो जाता है 10,218। तो सोचिए अब इसमें और भी ज्यादा इजाफा हो गया होगा 1-2 साल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये 2015-16 से लेकर उसके बाद 2018-19 में कितने हुए वो आंकड़े आपके सामने हैं। अब किन किन राज्यों में किसान कमाई में नंबर 1 है, अब ये भी आप देखिए। जो सबसे पहले नंबर आता है वो मेघालय का है, जहां पर इनकम है 29,348 रुपए। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है 26,701 रुपए। उसके बाद हरियाणा
22,841 रुपए, अरुणाचल में 19,225 रुपए और वहीं जम्मू कश्मीर का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं वो है 14,351 रुपए। अब किन राज्यों में किसानों की आमदनी सबसे कम है, अब उन राज्यों की भी बात कर लेते हैं। जहां सबसे ज्यादा है वो तो आपने देख ही लिया, अब किन राज्यों में किसानों की आमदनी सबसे कम हुई है, अब उन पर भी जरा हम नजर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है झारखंड का। अब यहां पर देखिए जो इनकम है वो है 4,895 रुपए। वहीं उड़ीसा की भी बात करें तो वहां पर भी आप देख रहे हैं आंकड़ा जो है वो 5,112 का है। पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा ज्यादा है 6,762 रुपए का, और वहीं बिहार में है 7,542 रुपए, और वहीं उत्तर प्रदेश में ये है 8,061 रुपए। तो किसानों की आय दोगुनी करने की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो संकल्प लिया गया था, आप देख रहे हैं किन राज्यों में किसानों की आमदनी सबसे कम है और किन राज्यों में किसानों की आमदनी सबसे ज्यादा है। तो कृषि सेक्टर में, एग्री सेक्टर में इस बार जो बजट आने वाला है, अब क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कृषि एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ चौधरी सवित मलिक हैं, नेता किसान यूनियन, और रमनीक सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। चौधरी सवित मलिक, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, जो हम कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, ये जो संकल्प लिया गया था सरकार की ओर से, अभी हम लक्ष्य से कितनी दूर हैं और इस बार के कृषि बजट में क्या होना चाहिए ताकि किसानों की आय बढ़ सके, क्या होना चाहिए? देखो, हम लोगों को काफी उम्मीद थी और सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देगी, लेकिन किसान की आय दुगनी ना होकर कहीं ना कहीं माइनस में होने का काम किया गया है। और हमको आज भी उम्मीद है कि सरकार जो वादे करेगी वो वादे कहीं ना कहीं ऐसे वादे पूरे करें कि जिससे सरकार को एक भरोसा आए और जितनी घोषणाएं करे वो पूरी हो। सरकार बार बार घोषणाएं करती है लेकिन वही ढाक के तीन पात होते हैं और किसान की झोली खाली की खाली रहती है। आपने किसान की आय दिखाई कि इतनी बड़ी है, लेकिन किसान के खर्च कितने बड़े हैं। जहां हमको डीजल 50 रुपए लीटर मिलता था, आज वो 90 प्लस मिल रहा है। जहां हमको रसोई गैस 450 में मिलती थी, आज 1100 में मिल रही है। जहां हमारे कृषि यंत्र बहुत सारे सस्ते होते थे, आज महंगे हो गए। उर्वरक डीएपी की बोरी 750 रुपए की होती थी, आज 1400 रुपए की है। ऐसे यूरिया की बोरी है, ऐसे तमाम फर्टिलाइजर है, बीज है, हमारे सबका रेट बढ़ गया। बिजली की दर, जो हमारी ट्यूबवेलों का बिल, खेत का बिल 350 रुपए आता था, आज 1100 रुपए आ रहा है। तो किसान की आय कहीं ना कहीं घटने का काम कर रही है। हमको सरकार से उम्मीद है कि 1 तारीख में जो बजट पेश होगा जी, उसमें सरकार किसान के हित में सोचेगी और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लेके आएगी कि सरकार को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले और समय पे भुगतान मिले। अब देखिए, पंजाब के अंदर गन्ने का रेट 382 रुपए है, हरियाणा के अंदर 372 रुपए है, उत्तर प्रदेश के अंदर रेट की घोषणा ही नहीं की गई है, ठीक है। 350 का भुगतान मिल रहा है। ये जो असमानताएं हैं, जी बिल्कुल, जो और बात आपने कही उनका- बिल्कुल दुरुस्त है। रमनीक सिंह मान जो ये बात कह रहे हैं कि देखिए, अगर थोड़ी सी आय बढ़ी भी है तो फिर इनपुट जो कॉस्ट है किसान का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो कृषि उपकरण हैं, या आप अगर खाद का इस्तेमाल करते हैं, बीज हैं, और जो ये टैक्स लगता है, आपको लगता है वो टैक्स में कमी अगर आ जाएगी तो किसानों को फायदा होगा? जी रमनीक सिंह मान जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ जी। हाँ, जहां तक इन सब बातों की जो बातें अभी मलिक साहब ने कही हैं, तो 2-3 बातें मैं वाजे करता चलूं कि पहली चीज तो ग्लोबल राइस जो इंपोर्ट है, या जो चावल का, जो धान का, उसमें लगभग 50% आज भारत का योगदान है। भारत के किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नंबर 1 बात है। नंबर दूसरी बात है कि जहां तक आप बीज की बात करें, खाद की बात करें, फर्टिलाइजर, ये डीएपी की बात करें, वो अभी भी सब्सिडाइज्ड हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर से सब्सिडी खत्म हो गई है। अगर आप उसको पैरिटी में डिस्कस करेंगे, आप देखिए कि जो बिल्कुल हमारे साथ लगती जमीन है पाकिस्तान की, वहां पे अन्न पैदा नहीं हो रहा, वहां का किसान अन्न पैदा नहीं कर पा रहा, वहां पे कीमतें जो है किसानी की वो इतनी लायबंद नहीं है कि वहां पे कोई पैदावार भी हो सके। तीसरी बात,
अब बात आती है कि जो 5 ट्रिलियन डॉलर का एक भारत की जीडीपी का एक लक्ष्य है, भारत की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, वो जब तक 60% भारत का किसान और किसानी से जुड़ी जो जनसंख्या है वो सशक्त नहीं होती, तब तक कहीं ना कहीं मुश्किल उसके अंदर रहेगी। और जी। सबसे बड़ी और जो इसके अंदर बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट्स की बात, जैसे मैंने आपको चावल की बताई, मैं दूसरा आपको एक आंकड़ा और देता हूँ। 9600 मिलियन, 9600 मिलियन यूएस डॉलर का फूड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है भारत से, जो प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट है, वो जी। पिछले वित्त वर्ष में 2022-23 में हुआ है। तो हर वो संभव प्रयास जो है सरकार की ओर से किया गया पिछले दिनों में। मैं कहीं हद तक इस बात को लेके ठीक है। आश्वस्त हूं कि नीयत सही थी सरकार की, और हम चलिए, जिस नियत तरीके सही थी, से लेकिन उनको अभी भी देना बहुत चाहिए कुछ था। कदम और उठाने की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं हमें वो यही है कि किसानों को सरकार इस बार तोहफा देने जा रही है। जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो बढ़ने जा रही है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक जैसा कि आप जानते ही हैं 6,000 रुपए सालाना की निधि ये मिलती है, जिसे बढ़ाकर अब 8,000 प्रति साल करने की प्लानिंग है। 2,000 की वृद्धि से जो बोझ अब पड़ने वाला है सरकार के खजाने पर, देखिए वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। 22,000 करोड़ का ये अतिरिक्त दबाव पड़ेगा सरकार पर। पिछले 3 सालों में 2 ट्रिलियन की रकम किसानों के खाते में पहुंच चुकी है और इस साल भी अब तक 68,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और अब बहुत जल्द सरकार 13वीं किस्त जारी करने वाली है। तो अब ये एक अच्छी जो गुड न्यूज है वो ये है, अगर ये हो जाता है, क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, बहुत जल्द सरकार 13वीं किस्त जारी करेगी और जो किसान सम्मान निधि अभी तक दी जाती थी 6,000 रुपए सालाना, उसे बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में कृषि से जुड़ी हुई विकास दर कैसी रही। 2016-17 में विकास दर रही 6.8, 2017-18 में विकास दर रही 6.6, 2018-19 में इसमें आप देख रहे हैं गिरावट 2.6, 2019-20 में ये हुई 4.3, 2020-21 में 3.4, 2021-22 में 3.9। तो विकास का जो पहिया है वो फिर से अब पटरी पर धीरे धीरे आ रहा है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं लागू होगा, तब ये पहला कदम होगा भारत में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि क्षेत्र में। जब तक आप एमएसपी गारंटी कानून नहीं देंगे, तब तक कृषि का कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून जो है उससे एक ही फायदा होगा, किसानों को उनकी जो उपज का दाम मिलने लगेगा, वो भी सबसे न्यूनतम लाभ है, न्यूनतम मूल्य है। और आप समझ लीजिए, अगर न्यूनतम मूल्य की गारंटी हो जाएगी तो देश के किसानों के जीवन में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो हमें लगता है कि सरकार को इस कदम पर जाना चाहिए और उनको एमएसपी गारंटी कानून किसानों को देने में क्या दिक्कत है। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं किसानों के लिए केंद्र की 10 महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जनधन खाता योजना, पीएम कृषि यंत्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, ब्याज सबवेंशन योजना है, बागवानी एकीकृत विकास मिशन है और बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन। तो ये हैं केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं। एक एक कर हम आपको ये सारी दिखा रहे हैं जो केंद्र की ओर से चलाई जा रही हैं। 10 महत्वपूर्ण योजनाएं इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। महंगाई तो इस टाइम वैसे ज़्यादा हो रही है। महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, क्यों इसमें किसान भी पिछ रहा है और जो बेचारे जो मजदूर गरीब आदमी हैं वो भी पिछ रहे हैं। बजट में तो ये है कि अब क्या सरकार बजट पेश करती है, क्या उसके फ़ायदे हमें होंगे, क्या किसानों को फ़ायदे होंगे, किस तरह का लाती है बजट, उसके बाद में देखा जाएगा। अब उम्मीद तो अच्छे की है, बढ़िया सरकार है, अच्छी बीजेपी की सरकार, कामयाब सरकार है। सरकार से उम्मीद खूब है। सरकार बजट जो पेश करेगी तो अपने सोच समझ के करेगी, ऐसे नहीं, और किसानों के बारे में भी सोचेगी। बजट से तो ये उम्मीद है कि हमारे हक में होना चाहिए। बजट जो आया है वो किसानों का हक में होना चाहिए। भाई किसान को बजट से बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं और अपने मोदी जी से तो बहुत ही लगी हुई हैं कि भाई अगर ये जो बजट दे रहे हैं तो किसानों के हक में दें।
और चौधरी सवित मलिक हमारे साथ हैं। चौधरी सवित मलिक जी, लगातार कृषि को टेक्नोलॉजी से भी अब जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कृषि के क्षेत्र में। अब इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आपको लगता है कि और ज़्यादा अब इस पर फोकस भी करना चाहिए और जो बजट एलोकेशन है वो भी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है? मैडम, जो भी सरकार में हो रहा है, जैसा भी मान साहब ने बताया, इनके पास आंकड़े बहुत अच्छे होते हैं। ये जो भी लाभ मिल रहा है, चाहे निर्यात का लाभ हो या जो कुछ सब्सिडी का हो, इसको जो उद्योगपति है वो खा जा रहा है और किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए, इन्होंने कहा इतना निर्यात बढ़ा है, इतना निर्यात बढ़ा है। आप पिछले 5 साल का धान का रेट ले लीजिए, कितनी ग्रोथ आई है, किसान को क्या मिला है। और आपने जो जीडीपी का आंकड़ा दिखाया है, आपने देखा कोरोना समय में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे आ गई थी, उस वक्त भी इस खेती ने देश की अर्थव्यवस्था में मदद की है, लेकिन किसान को क्या मिला? ठीक है, ये जो आपने सवाल उठाया इसका जवाब ले लेते हैं रमनीत सिंह मान जी। ये बहुत ही, अब किसान को जो है वो उसके हाथ में नहीं मिल पाता। योजनाएं जरूर चलाई जा रही हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या हो बजट में इसमें? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मैंने जैसे पहले कहा था कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य है, वो बिना 60% जो देश की पॉपुलेशन है उसको साथ, यानी किसानों को साथ लिए बगैर नहीं हो सकता। तो उसके लिए चाहे वो पिसिकल्चर है, पिसिकल्चर से मेरी मुराद है फिशरी, या हॉर्टिकल्चर है, या फ्लोरिकल्चर है, या जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जो GVA है हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कृषि से है, डोमेस्टिक जो हमारा GDP, उसके लिए ये 2018-19 में 17.6% से बढ़ के अभी 2021 में 20.2% था। उसके बाद हमारा एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, और ये जो अगला फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, ये भी निकल गया 23-24 का फाइनेंशियल। अब हम जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, इसके अंदर निश्चित रूप से ये 22% यानी कि तकरीबन 4.5% जो GVA है, तो अगर इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो स्वाभाविक रूप से ये किसान की आय बढ़ी है, और वो आंकड़े आपके समक्ष हैं। और ना सिर्फ किसान की आय को बढ़ाने के लिए या ऑल्टरनेट तरीकों को लेने के लिए, बल्कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे किसानों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक बात होती है डीजल के प्राइसेस की, मलिक साहब देखिए मलिक साहब, मैं और आप, हम दोनों सुनिए, हमारे बीच में मतभेद काम कर रहा था उस वक्त। मलिक साहब, जो आप बात कहते रहते हैं बार बार, जब किसानी को लेके कानून आए थे 1991 में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आई थी भारत में, जब नए जो बात आप कह रहे हैं, देखिए जो अहम बात है कि कदम जरूर दिखाई दे रहे हैं, सरकार काफी नीतियां भी बना रही है, लेकिन साथ ही साथ जब हम एग्री सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसीलिए इस पर फोकस करना, इसको प्राथमिकता देना बहुत ही जरूरी है। कृषि से जुड़ी हुई सरकार की नीतियों पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ, और किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार, अब इस पर भी जरा नजर डालिए। कृषि या कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में जो वर्तमान सरकार का प्रयास है, मोदी सरकार जी का प्रयास है, वो बहुत ही सराहनीय है, और जिसका परिणाम ये है कि आज भारत न केवल 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दे रहा है, बल्कि विश्व के 21 देशों को अनाज सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में भेज रहा है। ओवरऑल कृषि विभाग सोहावल ब्लॉक में और पूरा बाजार ब्लॉक में 1200 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कराने के लिए किसान भाइयों का क्लस्टर आधारित चयन कर लिया है, और सभी क्लस्टर में फार्मर फील्ड स्कूल का आयोजन करके ऐसे सभी किसान भाई जो देशी गोवंश रखे हुए हैं, जीरो बजट खेती या गौ आधारित खेती करके अपना निरोगी उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रशिक्षण का और प्रेरित कर उनको जागरूक बनाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, हर सेक्टर यही चाहता है कि जो तिजोरी खुले जब वित्त मंत्री की, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए सहूलियत हो, और इसीलिए हम देखिए ये जो नाम रखा है हमने अपने कार्यक्रम का, वो यही है कि पब्लिक मांगे मोर, और यहाँ किसान भी मांगे मोर। हम डिफेंस सेक्टर की भी बात कर चुके हैं, सैलरीड क्लास की भी बात कर चुके हैं, मिडिल क्लास की अपनी अपेक्षाएं हैं, और हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कि हर सेक्टर की जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार की बजट से, वो आपके सामने रखी जाएं।